हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह। और आज का जो पीआरटी का जो टॉपिक बच रहा था वो बच रहा था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके बाद से आपके यानी कि पीआरटी के और टीजीटी पीजीटी के दोनों का सिलेबस एक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों का अलग था क्योंकि पीआरटी में आपको पता ही है चाइल्डहुड केयर के बारे में पढ़ना पड़ता है हमें। और जो अर्ली जो यानी कि जूनियर लेवल में यानी टीजीटी लेवल में ये सब चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट है। पर मैं एक बात मानता हूँ, जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है वो पीआरटी की भी तैयारी कर रहा होगा क्योंकि उसका पीआरटी के लिए पेपर 1 भी क्वालिफाई होगा। तो चलिए, आपको दोनों की तैयारी करनी चाहिए, पता तो होना चाहिए, क्या पता कब क्या करना पड़ जाए। तो चलिए लिखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक है। और एक और बात, जो पीआरटी के स्टूडेंट्स हैं, आप अपने पीआरटी के लिए बुक ले लीजिए क्योंकि बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बुक आपको मात्र 30 रुपये में मिल रही है, जिससे आपका समय भी बचे, पैसा भी बचे और आपको ओल्ड पेपर का पता भी चल जाए, ओल्ड पेपर किस तरह के आ रहे हैं। तो जाकर उसको बुक को ले लीजिए। तो चलिए अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर के बारे में पढ़ते हैं। भाई सीधी सीधी बात यह है, आपको एक शब्द में पूछा जाए कि अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर होता क्या है, आपसे ये क्वेश्चन चाहे इंटरव्यू में पूछे चाहे मैं पूछता हूँ, अर्ली चाइल्डहुड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन क्यों लाई गई, होता क्या है इसमें, किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जब तक आपको पता नहीं हो किसी भी टॉपिक के बारे में, क्यों आया, किस लिए आया, क्यों आवश्यक है, ये आप एजुकेशन लेवल में नहीं जानोगे तब तक आप अच्छी तरह से शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाओगे, यानी कि नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। भाई छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, यानी कि यूकेजी एलकेजी के बच्चे जो होते हैं, यूकेजी एलकेजी। अब आपसे पीआरटी वालों ये ध्यान रखना कि यूकेजी एलकेजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है इंटरव्यू लेवल में। अगर ये देख लगेगा कि इंटरव्यूअर को कि आपका लेवल यानी कि आप पढ़ाने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो, तो वो एक बार को यूकेजी एलकेजी की स्पेलिंग यानी कि फुल फॉर्म पूछेगा। और फुल फॉर्म पूछने का मतलब ही यही होता है कि उसे पता होना चाहिए कि हाँ, बच्चे में वो छोटे बच्चे को इंटरेस्ट लेके पढ़ा भी सकता है कि नहीं पढ़ा सकता। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड यानी कि अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन के ऊपर। ठीक है भाई, अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे थे। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब ये होता है कि जो बच्चा क्लासरूम में यानी कि 5 साल से कम का बच्चा होता है। ठीक है, पहले तो ये बात लेते हैं, आपसे पूछा जा सकता है 5 साल से कम का बच्चा। ठीक है, पहला ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर आता है कि क्यों ज़रूरी है या किस एजुकेशन किसके लिए ज़रूरी है। तो प्री स्कूलिंग विकास के संबंधित होती है, यानी कि प्री स्कूलिंग के पहले विकास संबंधित शिक्षा है। तो प्री स्कूलिंग विकास से संबंधित है, मतलब ये है, आप अगर लेके चलें तो आप कोई भी पीआरटी होगा, ठीक है, पीआरटी होगा तो वो बीटीसी यानी यूपी में जो होती है, जेबीटी टाइप की जो जूनियर टीचर बैचलर टीचर के टाइप की होती है एक तरह से, और डीएड, ठीक है, BLED यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, DLED है। ये सब कोर्स आपने करे होंगे, ठीक है, और अब तो बीएड भी एप्लीकेबल है। तो ये सब चीज़ें कोर्स करे होंगे।
उससे छोटा आपने नाम सुना होगा, एक NTT और दूसरा है अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन एंड केयर का नाम। तो ये कोर्स दोनों इम्पोर्टेंट हैं किसके लिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसमें आपका रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। तो ये कोर्स है छोटे बच्चों के लिए। इससे बड़े के लिए क्या है, PRT के लिए DED हो गया, BLED हो गया, BTC हो गया, ये कोर्स है। उससे बड़े के लिए क्या है, BED है। और उनसे बड़े के लिए है MED, नेट क्वालिफाई। तो ये स्तर आपको पता ही चल गया कि यानी क्यों बटे गए हैं, जिससे हर क्लास का अब पता चले। अब आपने PRT के लिए, किसी ने BTC करी, DED करा, तो उसमें आपने क्या पढ़ा, EVS का भी एक पोर्शन पढ़ा, मैथ भी पढ़ा, और क्या पढ़ा, हिंदी भी पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ा, ठीक है। और BED में क्या होता है, BED में आपको दोनों में से एक चीज़, यानी कि आप साइंस स्ट्रीम के तो साइंस पढ़ोगे, आर्ट्स स्ट्रीम के तो आर्ट्स पढ़ोगे, और कॉमर्स स्ट्रीम के तो कॉमर्स पढ़ोगे, ठीक है। ये हो गया। और उससे ऊपर क्या हो गया, उससे ऊपर एक स्पेशलाइजेशन हो गया, जो एक स्पेशलाइजेशन से आप करोगे, यानी MED में एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के तौर पे पढ़ेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटे बच्चों में आप सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, उसकी केयर के बारे में भी, वो उसका किस चीज़ में विकास हो रहा है, किस तरह से उसे खेल के द्वारा सिखाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं आगे लिखने के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया कि अर्ली चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट क्या है और किस लिए आता है। अब चलते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड। दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 5 साल के नीचे का बच्चा, यानी कि स्कूल से पहले स्कूल क्लास से जाने से नीचे वाला बच्चा। और प्री स्कूलिंग का मतलब ये होता है कि स्कूल जाने से पहले, भाई स्कूल जाने से पहले की जो अर्ली चाइल्ड, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे के प्री स्कूल में भेजते हैं हम। प्री स्कूल नाम जरूर है, पर उसका स्कूल का नाम अर्ली चाइल्डहुड के तौर पर ही माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। अब सीरियल वाइज पढ़ेंगे। इसमें 5 साल से नीचे के बच्चों का ज्ञान और क्या बढ़ाया जाता है, उनकी शारीरिक, मानसिक, यानी कि शारीरिक, मानसिक आदि विकास करा जाता है। और ये प्री स्कूल क्या होता है, अभी बताया मैंने, जल्दी बताइए भाई। प्री स्कूल के पहले का विकास, यानी कि प्री स्कूल, स्कूल जाने से पहले, यानी कि आप पहली क्लास में उससे पहले का है। प्री स्कूल के पहले का स्तर है, ध्यान रखना। तो क्या है अर्ली चाइल्डहुड, भाई आपकी कक्षा 1 में हम स्कूल मानने लगते हैं कि स्कूल में जाना शुरू कर दिया बच्चे ने। तो स्कूल से जाने से पहले जो स्कूल होता है प्री स्कूल, यानी कि 5 साल से छोटा बच्चा जो है वो प्री स्कूल में जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको पढ़ना है। फिर आता है भारत में, यानी भारत सरकार द्वारा इसकी तो फुल फॉर्म पता ही होगी आपको जो छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ICDS। इसका उद्देश्य स्कूल में शुरू होने से पहले शिक्षा देना है। ICDS का उद्देश्य, भारत सरकार द्वारा ICDS के उद्देश्य
क्या है, हाँ, स्कूल शुरू होने से पहले शिक्षा देना। तो इसका क्या उद्देश्य है, स्कूल शुरू होने से पहले शिक्षा देना। और इससे क्या, एक तरह से क्या, जैसे आपकी आंगनवाड़ी है ना, आंगनवाड़ी वाला कॉन्सेप्ट भी इसी में आता है। यानी कि इसमें, या इसे आम भाषा में, चलिए इसमें आंगनवाड़ी की छोड़िए, इसमें आम भाषा में आंगनवाड़ी कहते हैं। भाई आंगनवाड़ी में बच्चे जाते हैं छोटे छोटे। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, अभी भी लोग बाग कहते हैं गांव में आंगनवाड़ी, गांव में आंगनवाड़ी। और जो शहर वाले बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें प्री स्कूल में भेजते हैं। यानी कि प्री स्कूल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और उनके बच्चों के लिए गाड़ी आएगी, बसेस आएंगी, ये सब चीज़ें आती हैं। और तब भी बच्चा क्या होता है, गद्दू सा बना बैठा रहता है। उसे यही नहीं पता कि एप्पल क्या है, उसे यही नहीं पता कि किससे किस तरह से बात करनी। आंगनवाड़ी में जाता है, कम से कम आंगनवाड़ी में जाता है, वहाँ पे चाहे कुछ ना हो, मैं मान के चलता हूँ कुछ ना हो, वहाँ पर आप आंगनवाड़ी में देखिए बच्चे को, वो जो मिट्टी में खेलते रहते हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं, वहाँ पर उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास अलग है। भाई भले ही वहाँ का स्तर इस तरह का ना हो जिस तरह का यहाँ पर विकास है। यहाँ पर जो जो स्कूल्स हैं, प्री स्कूल्स हैं, उनमें क्या होता है, यहाँ पर वही चीज़ें, झूला है, ये सब चीज़ें एक बंद कमरे में होता है। और यहाँ पर जो गांव में जो इस तरह की जो आंगनवाड़ी है, वहाँ पर खुले में होता है। और खुले वाला बच्चा, आप ये बताइए आजकल के बच्चे को किस तरह की बीमारी होती है, अमीनिया पमीनिया इस तरह की बीमारी हो जाती है। क्यों हो जाती है, उसे धूप नहीं लगती, वो मिट्टी यानी कि उसे जो प्राकृतिक पोषण है वो नहीं मिलते। तो बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। आज के टाइम पर ज़्यादा बीमारी लगने का कारण यही है क्योंकि उस जितना आप चीज़ों को बचाएंगे उतना ही वो दिक्कत देती है। चलिए, ये बच्चों का या फिर उनके माँ बाप का अलग कॉन्सेप्ट है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो पढ़ने से मतलब है, हमें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है क्योंकि एग्ज़ाम दिक्कत देगा। चलिए अब चलते हैं आगे। ICDS पढ़ लिया। ICDS की फुल फॉर्म किसी को पता है तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो फिर बच्चे परेशान होंगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। याद रखना है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, खासकर अगर आपका अलग टॉपिक है तो अलग बनाने के लिए ये पूछी जा सकती है। अब आपने ये पढ़ लिया, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के बारे में क्या है ये पढ़ लिया, अर्ली चाइल्डहुड क्यों आवश्यक है ये पढ़ लिया, अर्ली चाइल्डहुड में क्या है ये पढ़ लिया। चलिए आवश्यकता, अब ये पढ़ते हैं आवश्यकता। सबसे पहला है आपको, खेल के द्वारा बच्चों को ज्ञान देना। और इसमें क्या आएगा, A to Z, मतलब ABCD सिखाना, का खा गा सिखाना, आज्ञा लिख लेते हैं, और उनको 1 to 100 या कितनी तक गिनती सिखाना। ठीक है, उनका ज्ञान होना चाहिए, यानी कि इस तरह से इम्पोर्टेंट है। बच्चों को रचनात्मक बनाना। रचनात्मक किस तरह से बनाते हैं, ड्राइंग करा कर। ठीक है, और क्या होता है, खेल कर, स्कूल में, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। फिर इसके प्रभाव क्या है,
अब ये मतलब आवश्यकता तो क्या ना, जितनी आप ले सकें उतनी आवश्यक है। भाई छोटे बच्चों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उन्हें ज्ञानवर्धक बनाना, शारीरिक बनाना, मानसिक बनाना है, और उसे एजुकेशन, ये जो मैं एक साथ लिख दिए ये पॉइंट सारे एक ही अलग अलग मान के चलिए। उसे ABCD सिखानी है, क्या 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 सिखाना है, एक गिनती सिखानी है, उसे ड्राइंग में अच्छा बनाना, क्रिएटिव बनाना है, मानसिक विकास करना है, उसे एक तरह से जो बच्चे का विकास है वो पूरा डेवलपमेंट है। आपने देखा होगा, फिर आज मैं फिर कहूँगा कि बॉर्नविटा का ऐड देखिए, वो जो काजोल अपने बच्चे को लेके रहती है और बॉर्नविटा का ऐड आता था, आज से मैक्सिमम 1-2 साल पहले, 2 साल पहले मान लीजिए, 2 साल पहले मान लेता हूँ, कोरोना के टाइम पे आता था, कोरोना से पहले की बात है। तो उसमें क्या कहती थी काजोल? काजोल ये कहती थी, काजोल का जो बच्चा दिखा रखा था, वो उसमें छोटा सा बच्चा, तो वो पूछता था कि मम्मी फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं? यानी कि आप भी आज सोचिए, चलिए आज आप बड़े हो गए तब भी फरवरी में 28 ही दिन क्यों होते हैं? कोई मुझे बता सकता है? और फरवरी हर 4 साल बाद 29 दिन क्यों हो जाते हैं? कोई ये बता दीजिए मुझे भाई। SST वालों छोड़ के ये बताइए, ठीक है। और दूसरा, उसका उस टाइम पे तो छोटा बच्चा हो, फिर उसकी मम्मी क्या कहती है? काजोल ये कहती है कि बेटा मैं कल बताऊंगी। और ऐड में बताया गया है, ऐड में उसमें ये बताया गया कि बच्चों का विकास जो 5 साल की उम्र तक उसका 95 या 90% तक हो जाता है, ये बताया गया। बिल्कुल सही बात है भाई, क्यों नहीं होगा? बच्चा किस में? पहले परिवार में, ठीक है। फिर उसका आस पड़ोस, यानी कि आस पड़ोस हो गया, आस पड़ोस। फिर क्या होगा? रिलेटेड हो गया। फिर क्या होगा? मित्र हो गया। फिर क्या हो गया? यानी कि ये सब चीज़ें उसके रिश्तेदार हो गए। ये सब चीज़ें उसके इम्पैक्ट में आएंगी, तो यानी कि ये आपको पता ही है उसके इम्पैक्ट में रहेगी और उसका विकास करेंगी। तो यानी कि आप तक यहाँ तक उसका 90% विकास हो गया। भाई जो 1-2% यानी कि 10% का विकास है, वो अभी तक हमारे ज़िंदगी भर चलता रहता है। आपको पता है विकास, विकास और वृद्धि ज़िंदगी भर चलती रहती है, तो विकास और वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट को पता ही होगा। चलिए लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसके प्रभाव क्या है और जिम्मेदारी। चलिए चलिए इसमें लास्ट टॉपिक आपका है प्रभाव, क्योंकि हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। भाई इसके प्रभाव क्या होंगे? इसमें प्रभाव में और आवश्यकता में कोई डिफरेंस नहीं। प्रभाव और आवश्यकता दोनों एक ही है। कि प्रभाव क्या होगा इसका? कि बच्चे का विकास करना, शारीरिक विकास करना, उसके मानसिक विकास करना, खेल के द्वारा उसे खेल का हिस्सा बनाना, और खेल खेल में उसे शब्दों का ज्ञान कराना। भाई आपने खेल खेल में शब्दों का ज्ञान वाली बात सुनी होगी, तो वो यहीं होती है। यानी कि आपने जब CDP में जब खेल के द्वारा ज्ञान का विकास करना, खेल के द्वारा बच्चों को सिखाना, आपने जब सुना होगा 1 स्टेप बाय 2 स्टेप इन 3 स्टेप, इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो कैसे होते हैं? वो मैडम कहेगी कि बच्चों 1 स्टेप, यानी कि 1 स्टेप लो आप। इसे खेल खेल में बच्चे को सिखा रही है आपने। भाई जो प्राइमरी स्कूल है, मतलब इस तरह के, वहाँ पे यहाँ झूले लगे होते हैं, ठीक है। झूले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लिखा है। तो उससे बच्चे कहेगी बेटा इस पे 1 स्टेप चल, तो कहेगी मैडम 2 स्टेप, यानी कि 1 2 2 पे आ गया। तो आप पूछेगी ये क्या है? तो बोलेगा 2। तो आपने 2 स्टेप में 2 स्टेप पर पहुँचे। अब आप 4 स्टेप चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 स्टेप चले। तो अब कहाँ पहुँच गए आप? 6 पर। इस तरह से 1 स्टेप बाय 2 स्टेप इस तरह से वो सिखाएगा, यानी कि शब्दों के माध्यम से, गणित के माध्यम से और खेल के माध्यम से ये सब चीज़ें सिखाएगा बच्चे को। तो ये इसके प्रभाव है। और आपको पता ही है अर्ली चाइल्डहुड की जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि बढ़ता, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये आपको पढ़ना था, बस इतना इम्पोर्टेंट था कि आपको ये पता होना चाहिए। एक तो अर्ली चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है, आवश्यकता क्यों है। भाई आवश्यकता तो हर हालत में, और इसे एक तरह से आंगनवाड़ी का नाम दिया गया, तो यह भी ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये PRT का कॉन्सेप्ट है जो था, 2 कॉन्सेप्ट है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहे थे। और बच्चों के जो PRT, TGT
और पीजीटी के सिलेबस में यही एक कॉन्सेप्ट है जो अलग कर रहा था सिलेबस को, और 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं वो भी मैं अलग करके पढ़ा दूंगा, क्योंकि भाई टॉपिक बाय टॉपिक होगा तो सीरियल वाइज चलता रहेगा। और रही बात आपकी, किसी को भी कोई भी समस्या हो पूछ लो, दिक्कत हो बता दो, कमेंट सेक्शन आपका है और उसमें आंसर देना मेरा काम है। नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लो, नहीं समझ में आ रहा कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं समझ में आ रहा किताब कहाँ से, नोट्स कहाँ से ले, ये समझ लो। भाई इंडिया में यानी भारत में सारी ओपन यूनिवर्सिटी है, और सारी ओपन यूनिवर्सिटी की स्टडी मटेरियल है, उनमें से ढूंढ कर निकाल लो। मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही, आप वहाँ से ढूंढ गए, मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही, किसी और से पढ़ो। पर अपना टाइम वेस्ट मत करो जॉब के लिए या फिर कुछ भी। मेरे से कुछ समझ में नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, पर टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि टाइम कीमती है। ठीक है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर जॉब नहीं चाहिए तो कुछ और देखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।